श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव यदुपतिम, श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम। आज हम पुरुषोत्तम मास मातम्य के 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 9वें अध्याय में महर्षि दुर्वासा व ऋषि कन्या का संवाद श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में दुर्वासा मुनि का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा प्रभु शिव की आराधना करना श्रवण करेंगे। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा माह पुरुषोत्तम माह आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व है पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझे आपके वचन ठीक नहीं लगे हैं। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता है? यह तो मल मास सभी कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या तो मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती है। पुरुषोत्तम मास का मातम्य जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते हैं, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं भला कैसे जान सकती है? और यह तो बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं है। जैसा तेरे निर्भागी मन में हो वैसा ही तू कर, और भी जो कुछ होने वाला है वह तू सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य होना चाहिए। क्योंकि तेरे पिता मेरे मित्र थे, इसलिए मैं तुझे श्राप नहीं देता हूँ कि तू बालक है और अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती है। तेरा कल्याण हो। मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। इस प्रकार कहकर दुर्वासा मुनि चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से क्रांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वतीपति श्री शंकर की आराधना मैं करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर वह कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहने लगे, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। पुरुषोत्तम मास मातम्य का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।